ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके की खबर से करते हैं, जहां ड्रग्स माफिया के बाद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने किया सपा नेता गुलशन यादव पर बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति को किया गया कुर्क। बता दें कि प्रतापगढ़ में ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई के बाद अब 1 लाख के इनामी फरार चल रहे सपा नेता गुलशन यादव पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। गुलशन यादव पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने उसकी प्रयागराज वाली कोठी को कुर्क करके उसे सील कर दिया और कोठी के बाहर कुर्की का बोर्ड लगाकर पुलिस ने मुनादी भी कराई। इस कार्रवाई की जानकारी आसपास के लोगों को हो, इसके लिए पुलिस ने नगाड़ा भी बजवाया और मुकदमे की पूरी जानकारी अनाउंस करके बताई। बता दें गुलशन यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर राजा भैया के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा था और चुनाव में राजा भैया को कड़ी टक्कर दी थी। गुलशन यादव पर प्रतापगढ़ सहित कई शहरों में कुल 53 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गुलशन यादव पर 1 लाख का इनाम भी रखा है। प्रतापगढ़ पुलिस ने जिस कोठी को कुर्क किया है वह प्रयागराज के ऐलनगंज में है और इसकी कीमत करीब 4 करोड़ 10 लाख रुपए है। इस कोठी में अलग अलग कमरों के साथ ही एक बड़ा लॉन भी है। पुलिस जब इस कोठी को कुर्क करने पहुंची तो लोग अपने अपने घरों से पूरी कार्रवाई देख रहे थे। आईपीएस दीपक भूकर ने बताया गुलशन यादव पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। कोर्ट के आदेश पर उसकी अवैध संपत्ति को गैंगस्टर की धारा 14/1 के तहत कुर्क किया गया है और अन्य संपत्ति की जांच भी की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है मामले को लेकर सीओ आशुतोष मिश्रा ने। श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय के निर्देशन में आज दिनांक 12 नवंबर 2025 को थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ के मुकदमा अपराध संख्या 291/2014 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त गुलशन यादव एवं उसकी पत्नी सीमा यादव के विरुद्ध जिलाधिकारी प्रतापगढ़ महोदय द्वारा पारित आदेश के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस, कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस व राजस्व टीम प्रयागराज की संयुक्त कार्रवाई में अभियुक्तों की जनपद प्रयागराज में स्थित 3 अचल संपत्तियां कुर्क की गईं। उक्त संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत 4 करोड़ 10 लाख रुपए आकी गई है। उक्त अभियोग में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज जिला की खबर की, जहां भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की जयंती पर निकाली गई एकता पदयात्रा। भूपेंद्र सिंह चौधरी बोले, सरदार पटेल के विचारों से सशक्त भारत का निर्माण कर रही मोदी सरकार। दरअसल रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को एकता पदयात्रा और जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस विराट भारत का स्वरूप आज हम देख रहे हैं उसके निर्माण में देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल का अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने 562 रियासतों को एकीकृत कर अखंड भारत का निर्माण किया, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा गया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्पों को साकार कर रहे हैं। धारा 370 और 35A को हटाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाना उनके विचारों को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की खबर की, जहां करनपुर करमचंदा गांव के भूमिधरों की जमीन को तालाब दिखाकर किया जा रहा है कब्जा। पीड़ित कोनबा पहुंचा डीएम आवास किया मामले की उच्च अधिकारियों से शिकायत। दरअसल मामला नगर कोतवाली इलाके के करनपुर करमचंदा खुशखुशवापुर गांव का है, जहां के रहने वाले आधा दर्जन लोगों ने डीएम को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी भूमिधरी जमीन पर तालाब दिखाया गया और उस पर कब्जा किया जा रहा है। आरोप है कि जो गाटा संख्या तालाब में दर्ज था उसे पहले ही लेखपाल की मिली भगत से बेच लिया गया और अब जिस खाते संख्या में उन लोगों का मकान बना है उस पर तालाब दिखाया जा रहा है और उन्हें हटाया जा रहा है। उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से शिकायत किया है। 103/1 बा का ज़मीन जो है हमारा पुश्तैनी ज़मीन है। नेकपाल और एराई नगर पालिका के ये लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। जहां 103 का तालाब है वहां तालाब नहीं निकाल रहे हैं। ये लोग तालाब जहां है वहां नहीं निकाल रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी भूमि धरी ज़मीन है वहां ये लोग कब्जा कर रहे हैं और नापने के लिए एप्लीकेशन भी दिया गया है और ये खतौनी है, ये एप्लीकेशन दिया गया है। ये लोग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हालांकि हम लोग के संपत्ति में ये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ के नेकपाल और एराई ये लोग सब घूस खाए हुए हैं, सब मिले हुए हैं, जबरन बुलडोजर चलवा रहे हैं। ना किसी के आदेश पे, किसके आदेश पे आई वो भी नहीं बता रहे हैं। यहाँ डीएम मैम को, वहाँ डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया गया, दरखास्त दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या शिकायत है आपकी? हम एसडीएम मैम के पास आए हैं, कई बार दरखास्त लगाए हैं नाप के लिए। मैम आदेश भी किए हैं मगर एक बार नापने के लिए नहीं आए हैं।
और फर्जी जो है वो बना के तालाब का अपना वो लगा के कोतवाल साहब को दे दिए हैं कि मेरा तालाब है। कल एक बारगी जो है JCB लेके पहुंच गए गड्ढा खुदवाने के लिए। हम लोग ने अपना कागज़ दिखाया, सब कुछ दिखाया, तब भी नहीं मान रहे थे। हम लोग बोले कि हमारी ज़मीन नाप के निकाल दीजिए, अपना तालाब जहाँ है ले लीजिए। हम लोग मना नहीं कर, मगर मेरी भी ज़मीन तो मिलना चाहिए। नापिए, दीजिए, हमारा भी ज़मीन दीजिए जहाँ है, और अपना भी लीजिए। हम भी खड़े हैं, बोल रहे हैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर देंगे, धमकी दे रहे हैं हमको जो है। क्या नाम है आपका? मनीषा देवी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां महिलाओं ने राजस्व विभाग पर लगाया जबरन बुलडोजर चलाने का आरोप, किया जमकर नारेबाजी। दरअसल तस्वीर प्रतापगढ़ के सदर तहसील के, जहां सदर इलाके के सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने राजस्व विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। महिलाओं का आरोप है कि राजस्व कर्मी बिना नोटिस दिए पुलिस के साथ पहुंचकर उनके सदर इलाके के मकानों पर बुलडोजर चला रहे हैं। मौके पर भारी हंगामा हुआ और महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। सुनिए किस मामले को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। हमारा घर गिरा दिए हैं, पूरा लूट मार लिए हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। हम तो काम करने गए थे, बर्तन मानते थे और सारा लूट मार के सब चले गए। हम वहाँ पे गए, हमारा भी पति नहीं था और 3 बच्चे हैं। आके हम जब मना कर रहे हैं मेरा घर मत गिराओ मत गिराओ, तो पूरा सब वहाँ मेरा हाथ पकड़ के बैठा लिए। हमको कह रहे हैं इनको बंद कर दो, इनको हटाओ, पकड़ो। ना नोटिस भी दी थी एक को घर पे हमारे कि हम इनको घर उकर रहे हैं कि नहीं उकर रहे हैं, नोटिस एक को ही नहीं भेजे हैं। तो कहाँ है घर आपका? हमारा घर वही है सदर मोड़, हमारा ही घर गिरा दिए हैं। अच्छा, कौन लोग गिराए? पुलिस वाले, प्रशासन? हाँ, पुलिस वाले, प्रशासन वाले। शांति सिंह रही थी वहाँ पे। अच्छा, वहाँ शिकायत लेके आए, क्या चाहती हैं आप? हमें हमको न्याय मिलना चाहिए। शांति सिंह कब्जा किया था, हमारी कॉलोनी आई थी, मैं बनवा नहीं पाई थी, तब तक एकदम गिरवा दी थी वो। ये मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़की है, 2 लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे। मैं काम करती 2-3 घर काम करती हूँ, तब अपना बच्चा ही पाल रही हूँ। 8 साल हो गया मेरा पति मरने, 2 साल की थी मेरी बिटिया, तभी वो ख़त्म हो गए हैं।